तो हेलो भाई लोग, ये है योगा का सेकंड पार्ट जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे पोजेस के बारे में। तो 5 टाइप के पोज हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हम लोग का ताड़ासन, दूसरा है वृक्षासन, तीसरा है हम लोग का शवासन, चौथा जो होता है हम लोग का होता है पद्मासन, पाँचवा जो है हम लोग का वो है ब्रह्महारी प्राणायाम। जैसे हम लोग सबसे पहले जानते हैं ताड़ासन। ताड़ासन होता क्या? तो जो ताड़ आसन होता है ये जो होता है ये एक तरह का आसन होता है जिसमें कई सारे आसन जो होते हैं इसके अंदर मर्ज होते हैं, और इसी कई सारे आसन मर्ज होने की वजह से इसको हम लोग मदर ऑफ आल आसन कहते हैं। ताड़ आसन करने की वजह से क्या होता है, जो हम लोग के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल जो होता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ये हमारे बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाता है, एनर्जी को भी बूस्ट करने का काम करता है। अगर हम लोग ताड़ आसन देखते हैं तो ताड़ आसन एक संस्कृत वर्ड होता है जो डराइव होता है तुम्हारा प्लम ट्री से। ताड़ का मतलब इंग्लिश में होता है प्लम ट्री, और आसन का मतलब होता है पोज। तो दोनों को कंबाइन करके हम लोग जानते हैं इसको कहा जाता है ताड़ासन। अकॉर्डिंग टू द अष्टांग योगा, तो एक अष्टांग योगा के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ताड़ आसन होता है ये हम लोग का बिगिनिंग और एंड होता है सूर्य नमस्कार का। तो दूसरा हम लोग का आता है, दूसरा हम लोग का होता है सुखासन। सुखासन को हम लोग इजी सिटिंग पोज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बहुत सिंपल वे होता है या पोज कह सकते हो होता है, जिसमें हम लोग बहुत ईज़ी तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ईज़ी हो सकता है पोज़, क्योंकि क्या होता है इसमें आराम से हम लोग बैठते हैं, जो कि हम लोग को मेडिटेशन करने में बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है। जो होता है सुखासन होता है, एक काम होता है एक वर्ड से, जो एक संस्कृत वर्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सुखम, जिसका मतलब होता है कंफर्टेबल, जॉयफुल या इजी होता है, इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे आ जाता है हम लोग का शशांकासन। जो शशांकासन होता है ये भी एक संस्कृत वर्ड होता है, जो क्या होता है शशांकासन का मतलब होता है, शशांक का मतलब होता है मून। जो शशांक होता है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहला वर्ड होता है सांस, जिसका मतलब होता है हरे, और अंग का मतलब होता है लैप। तो जो ये शशांक आसन होता है इसको हम लोग कह सकते हैं कि बेनिफिशियल हो सकता है एक प्रैक्टिशनर के लिए। क्योंकि ये हेल्प करता है हम लोग को काम, हम लोग के नर्व को काम करने के लिए, और ये फीलिंग प्रोवाइड करता है एक ट्रैंक्विलिटी के लिए। ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है एक शांति। जो ये हम लोग का शशांक होता है, शशांक आसन जो होता है ये सिमिलर होता है सिटिंग हीरे की तरह। जो सिटिंग हीरे का मतलब क्या होता है, एक तरह से नॉर्मली सिट कर सकते हैं उसी की तरह होता है, ये वहीं से वर्ड जो होता है वो डराइव्ड होता है। आगे हम लोग देखते हैं पद्मासन। पद्मासन क्या होता है? जो पद्मासन होता है एक संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है लोटस फ्लावर। इसको हम लोग लोटस पोज भी कहते हैं। इसको हम लोग लोटस पोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग इसमें लेग से इस आसन में एक फ्लावर का शेप देते हैं, लोटस फ्लावर का, इसलिए इसको हम लोग लोटस पोज कहते हैं, जिसको हम लोग पद्मासन भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो इसका क्या मतलब होता है कि एक एफर्टलेस रिलैक्सेशन होता है, जहाँ हम लोग क्या होता है पद्मासन में आते हैं तो हम लोग की बॉडी बहुत क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है कम एफर्ट में। और योग इंद्रिय इज इसेंशियल एंड ऑफ एनी योगा पोज सीक्वेंस। तो ये जो हम लोग की योग इंद्रियां होती हैं ये एक इसेंशियल एंड होती हैं योगा पोज सीक्वेंस के लिए। तो जो योगा पोज होता है एक तरह का वार्म अप होता है हमारी बॉडी का, जिसमें क्या होता है योग इंद्रियां जो होती हैं इसको कूल डाउन करने का काम करती हैं। फिर जो योगा प्रैक्टिस होती है, जो योगा प्रैक्टिस होती है वो इंक्रीज़ कर सकती है हम लोग के एनर्जी लेवल बॉडी का। तो मतलब योगा को हम लोग जब डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो ये हम लोग का क्या काम करती है, एनर्जी लेवल जो होती है बॉडी का उसको बढ़ा देती है। फिर जो योगा इंद्रियां होती हैं वो हेल्प करती हैं किसमें, कंजर्वेशन और तुम्हारा कॉन्सोलिडेट्स में दिस एनर्जी एंड द रिलैक्सेशन द इंटायर सिस्टम। मतलब क्या होती है जो योगा इंद्रियां होती हैं वो क्या काम करती है, हेल्प करती है हम लोग के कंजर्व और कॉन्सोलिडेट्स में। जो हम लोग की एनर्जी क्या काम करती है, रिलैक्सेशन इंटायर बॉडी सिस्टम्स का, और ये क्या काम करती है, प्रिपेयर करती है फॉर प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए। It is therefore important to keep aside sufficient time for yoga इंद्रिया after yoga posture। तो क्या होता है कि जब हम लोग को ये जो होता है योगा इंद्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं योगा को शुरू करने से पहले या पोस्चर शुरू करने से उसके पहले। तो ये था हम लोग का योगा